हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टॉप क्लास मैथ्स पर। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और हम पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन में। टॉपिक क्या है? चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक प्रश्न जरूर आएगा कंफर्म। अब आपके लिए एक छोटा सा काम है कि आपको कर देना है चैनल शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कंप्लीट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले इसके कॉन्सेप्ट को बारीकी से देख लिया जाए। चलिए, कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं? सबसे पहले आपको चतुर्भुज में कौन कौन से चतुर्भुज पढ़ने हैं देखिए। हेडिंग डाली आपने, चतुर्भुज। अब अच्छे से देखिए, आपको पढ़ना है चतुर्भुज, और चतुर्भुज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज। कैसे पढ़ेंगे आइए मेरे साथ। हेडिंग डालते हैं समांतर चतुर्भुज। कंफर्म। जैसे ही नाम से पता चल रहा है आपको कि समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाएं हैं चार, क्योंकि चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं। कहने का मतलब चार भुजाओं से बनने वाली आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। और चतुर्भुज में भी आपको पढ़ना है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी ये होती है, डेफिनेशन ये होती है कि समांतर चतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। कंफर्म। आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। कंफर्म, कोई इश्यू नहीं है। लिखा आपने, फिगर बनाया। अब देखिए, भुजा ए है ये, तो ये सामने की भुजा भी ए होगी, कोई भी इशू नहीं है। ये भुजा बी है, ये सामने की भुजा इसके बी होगी, और ये आपस में समांतर भी होंगी, और ये आपस में समांतर भी होंगी, कोई भी इशू नहीं है। यहाँ से आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला है h, जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, कोई भी इशू नहीं है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ही आपको पता चल गया 90 डिग्री तो बनेगा ही। कंफर्म। अब एक बात बताइए, आप क्या निकालना चाहते हैं? आप निकालना चाहते हैं यहाँ पर परिमाप। तो बच्चों, परिमाप निकालने के लिए थोड़ा सा डिराइव करते हैं। ये आपका ए, बी, सी और डी चतुर्भुज का नाम। अब सुनिएगा अच्छे से, कैसे समझना है, वन बाय वन समझते हैं। पहली बात करते हैं परिमाप की। क्लियर? अब परिमाप बच्चों कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपको फोकस रखना है परिमाप निकालने में। कि परिमाप होता है, आप जहाँ से चलते हैं ना, लौट के वहीं आ जाते हैं। तो परिमाप निकालने के लिए आपको चलना पड़ेगा ए बी। कहने का मतलब 2 कॉमन आ जाएगा, 2a + 2b यानी कि 2a + b। ये हो गया इसका परिमाप, कोई भी इशू नहीं है। कंफर्म। दूसरा पॉइंट क्या आता है? दूसरा पॉइंट आता है कि क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। बच्चों, क्या क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए? तो क्षेत्रफल निकालने की इसकी 3 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? 3। पहली कंडीशन ये है बच्चों कि जब आपको आधार और ऊंचाई दी गई हो क्वेश्चन में, क्लियर, तब आपको क्षेत्रफल कैसे निकालना है, किसका? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है उस कंडीशन में प्यारा सा आधार का मल्टीप्लाई प्यारी सी ऊंचाई के साथ। कंफर्म। ये फर्स्ट कंडीशन है क्षेत्रफल निकालने की। सेकंड कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों? जब आपको दिया जाएगा कोई भी कोण, क्लियर, संलग्न भुजाओं के साथ, संलग्न भुजाओं के साथ,
संलग्न भुजा का मतलब क्या होता है, यहाँ एक ही संलग्न भुजा बी है। संलग्न भुजा का मतलब होता है जो साथ में लगी हुई भुजा है। इसका मतलब जब कोण दिया जाएगा और संलग्न भुजा ए और बी दी जाएगी तो इसका प्यारा सा क्षेत्रफल होता है। अच्छे से सुनिएगा, भुजा ए जो आधार भुजा है इनटू बी और साइन थीटा। थीटा गिवन होगा कि ये एंगल कितने का है, ये वाला थीटा कितने का एंगल है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला थीटा कौन, ये है यहाँ पर। तीसरी कंडीशन ये है कि आप क्षेत्रफल एक और कंडीशन में निकाल सकते हैं, जब आपको कोण नहीं, कोण के स्थान पर आपको एक विकर्ण दिया जाएगा। आपको एक विकर्ण दिया जाएगा। जब मैंने विकर्ण बोला है तो विकर्ण की प्रॉपर्टी भी सीख ली जाए। एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं, समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं और ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है समान दो भागों में विभक्त करते हैं, बांटते हैं। इसका मतलब इसका पहला विकर्ण आपने कहा D1 और इसका दूसरा विकर्ण D2 और ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कोण के स्थान पर विकर्ण दिया जाएगा। ठीक है, एक विकर्ण दिया जाएगा और साथ में संलग्न भुजाएं दी जाएंगी, साथ में संलग्न भुजाएं दी जाएंगी। और आपको पता है संलग्न भुजाएं को आप पढ़ते हैं क्या, ए और बी। तब उस कंडीशन में आपको क्षेत्रफल निकालना होगा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। तब आपको क्षेत्रफल निकालना होगा तो आप हीरोज़ फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्या होता है हीरोज़ फॉर्मूला, आपने मुझसे कहा क्षेत्रफल निकालना है आपको, कोई भी इशू नहीं है। क्षेत्रफल निकालने के लिए आप करेंगे 2 गुणा अंडूर में एस माइनस पहली भुजा, पहली संलग्न भुजा, एस माइनस बी दूसरी संलग्न भुजा और एस माइनस डी विकर्ण घटा देंगे। ठीक है, और जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। जहाँ एस की वैल्यू क्या है बच्चों, एस की वैल्यू है आप ए प्लस बी प्लस डी/2। जैसे अर्ध परिमाप होता था वैसे निकालना है। एस जैसे अर्ध परिमाप होता था बच्चों वैसे ही आपको फाइंड आउट करना है, कोई इशू नहीं है। तो कितना पढ़ लिए, एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले चतुर्भुज, चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का फिगर आउट किया और डेफिनेशन दी कि यहाँ पर समांतर चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं या विपरीत भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं या विपरीत भुजाएं आपस में। अब बच्चों सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर ये कॉन्सेप्ट आपने नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया, कंफर्म। देखेंगे इसको करते हैं रफ। मैंने आपको बताया कि क्षेत्रफल आप 3 प्रकार से निकाल सकते हैं। आधार ऊंचाई दी जाती है तो आधार इंटू ऊंचाई, कोण और संलग्न भुजाएं दी जाती हैं तो क्षेत्रफल निकलेगा आपका दोनों संलग्न भुजाओं का गुणनफल, साथ में साइन थीटा। और थीटा जो एंगल होगा संलग्न भुजाओं के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा। और यहाँ पर अगर विकर्ण दिया जाता है एक और संलग्न भुजाएं ए और बी दी जाती हैं तो भी आप निकाल सकते हैं ये फॉर्मूले से। यानी कि यहाँ पर 2 त्रिभुजों को आपने जोड़ लिया है। क्लियर, कोई भी इशू नहीं है, कंफर्म। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कोई भी ऐसा इशू नहीं है। ओके, अब सुनिए थोड़ा सा ज्ञान और दिया जाए कोण के बारे में। आपको पता है यहाँ पर 2 संलग्न कोण बी और कोण सी का योगफल 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब एंगल बी और एंगल सी का योगफल 180 डिग्री है। ऐसे ही संलग्न कोण सी और डी के कोणों का योगफल 180 है। ऐसे ही कोण डी और ए 180 है, कोण ए और बी 180 है। एक और बात, आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं तो कह सकते हैं कोण बी बराबर होगा कोण डी के, कोण सी बराबर होगा कोण ए के। ठीक है, इतने कॉन्सेप्ट आपने जान लिए। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, अच्छे से सुनिएगा, रफ करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, देखिए ध्यान रखना, समांतर चतुर्भुज में
कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। तो दोनों विकर्णों के वर्गों का योगफल चारों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। क्लियर? यानी कि इसके विकर्ण हैं 2, पहला विकर्ण D1, दूसरा विकर्ण D2। विकर्णों के वर्गों के योगफल, विकर्णों का वर्गों का योगफल चारों भुजाएं क्या हैं? पहली A, दूसरी B, तीसरी A, चौथी B, चारों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। क्लियर? ये डेफिनेशन है। तो विकर्णों के वर्गों का योगफल बच्चों क्या निकलेगा? आपने कहा a स्क्वायर 2a स्क्वायर, b स्क्वायर 2b स्क्वायर। फाइनली 2 कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक, यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट के बाद ये आपका समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी हो जाती है फिनिश। अब पढ़ेंगे समचतुर्भुज। चलिए इसको करते हैं हम रफ, कोई भी इशू नहीं है, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और इतनी डिटेल्स इनफ है, कोई इशू नहीं है, यहाँ तक आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। डिटेल्स और भी हो सकती हैं, ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे, मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। सेकंड पढ़ेंगे समचतुर्भुज। सेकंड पढ़ेंगे समचतुर्भुज। जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसकी 4 भुजाएं तो होंगी क्योंकि ये चतुर्भुज है। साथ में समचतुर्भुज यानी कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, बराबर होती हैं, कोई भी इशू नहीं है, और आपस में समांतर तो होंगी होंगी। ठीक है, और इसके विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं, कोई भी इशू नहीं है। बनाते हैं फिगर बनाया इसका समचतुर्भुज का। देखिए थोड़ा सा ऐसा वैसा हो जाएगा, आप समझ लेना, कमी मत निकालना। ठीक है, भुजाएं इक्वल हैं, ये भी A, ये भी A, ये भी A और ये भी A। ये थोड़ा सा इधर लग रहा है, 1 सेकेंड लो। अब ठीक है, ओके। भुजा A, भुजा A, भुजा A, भुजा A, कोई भी इशू नहीं है। पहला विकर्ण D1, दूसरा विकर्ण D2, कोई भी इशू नहीं है। और हाइट हो जाएगी h, और संलग्न भुजाएं यहाँ ए ए है, इनके बीच में कौन है? थीटा। कंफर्म। पहला पॉइंट ये है कि इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इसका परिमाप होगा, सेम कंडीशन, आप जहाँ से चले हैं लौट के वहीं आ गए, इनको नाम दिया जाए ABCD। क्लियर? आप चले हैं पहले AD में A, फिर चले हैं A 4A होगा। अब क्षेत्रफल निकालने की 3 ही कंडीशन है। पहली कंडीशन क्षेत्रफल निकालने की कि अगर आपको आधार दिया जाए और साथ में ऊंचाई दी जाए, तो आधार इंटू ऊंचाई, जहाँ आधार आपका A है और ऊंचाई आपकी बच्चों h है, कोई भी इशू नहीं है। दूसरी कंडीशन क्षेत्रफल निकालने की, जब आपको दोनों विकर्ण गिवन हो तो आप कर सकते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। D1 इंटू D2 दोनों विकर्णों का करेंगे गुणा, बट्टे में लगा देंगे 2, कोई भी इशू नहीं है। तीसरा क्षेत्रफल निकालने के लिए, जब आपको कोण दिया जाएगा ये वाला और संलग्न भुजाएं A है, तो यहाँ होगा ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर, यानी कि आपको सेम भुजाएं ना, आपको मैं बता दूं संलग्न भुजाओं का गुणनफल होता है, साथ में साइन थीटा होता है। अभी पढ़ाया था समांतर चतुर्भुज में। संलग्न भुजाएं क्या है? A इंटू A और साथ में साइन थीटा, ये होगा क्षेत्रफल A स्क्वायर साइन थीटा। कन्फर्म? समांतर चतुर्भुज के तरीके से करना है। ओके, जब इतनी बात समझ में आ गई आपको, यानी कि 3 तरीके हो गए क्षेत्रफल निकालने के। अब मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर संलग्न कोण का योगफल 180 होता है, जो कि समांतर चतुर्भुज में था। तो मैं कह सकता हूँ कोण B प्लस कोण C बराबर होगा 180 डिग्री। ऐसे ही कोण C और कोण D का योगफल होगा 180 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही कोण D और कोण A का, कोण A और कोण B का। और
सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, कोण ए बराबर होगा कोण सी के, क्लियर, और कोण बी बराबर होगा कोण डी के। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है, कोई भी इशू नहीं है। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक ही कॉन्सेप्ट है, क्या करते हैं इसको रफ, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, कोई भी इशू नहीं है। के समचतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योगफल, विकर्णों के वर्गों का योगफल चारों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। एज इट इज उसी जैसा है। तो चारों भुजाएं यहाँ पर ए स्क्वायर 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 स्क्वायर, यानी कि चारों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये ए लिखा है, 9 नहीं लिखा, क्लियर। यहाँ हो जाएगा 4a स्क्वायर। दिस इज अ कॉन्सेप्ट, दिस इज अ कॉन्सेप्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट ये कंप्लीट हो गए। अब एक और रह गया है समलंब चतुर्भुज। जल्दी से फासले देख लेते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन देंगे उसकी। देखिए थर्ड कौन सा है, थर्ड है आपका समलंब चतुर्भुज। पहले फिगर बना लेंगे, देखिए अब देखिए सुनिएगा अच्छे से। यहाँ पर पहला विकर्ण क्या है, D1, और दूसरा विकर्ण क्या है, आपने कहा D2। अब सुनिएगा अच्छे से, यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा परिमाप। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं को जोड़ लीजिए, ADBC, यानी कि A + B + C + D। अब बात आती है क्षेत्रफल, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल होता है, पहली बात तो डेफिनेशन दूँ मैं इसकी। समलंब चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसमें दो समांतर और दो असमांतर भुजाएं होती हैं। दो समांतर और दो असमांतर, यानी कि ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर होंगी और ये असमांतर भुजाएं होंगी, यानी कि दो समांतर दो असमांतर भुजाओं से बनने वाली आकृति को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। कंप्लीट। यहाँ पर मैंने खींच दी, यहाँ पर हाइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 डिग्री पर। अब मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, क्या आप इसका निकाल सकते हैं क्षेत्रफल? आपने कहा हाँ जी आप निकाल सकते हैं। तो पहला क्षेत्रफल निकालने की कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ। कंडीशन कैसे है, आप क्षेत्रफल जब निकालते हैं ना इसका, आप करते हैं 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल। समांतर भुजा क्या है, A, और दूसरी समांतर भुजा एक्चुअल में किसके समांतर है, B। तो समांतर भुजाओं का योगफल यानी कि A और B का योगफल, और इनटू में ऊंचाई यानी कि h। ठीक, हिंदी में लिख सकते हैं बच्चों, 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल इनटू में ऊंचाई। कोई भी इशू आपको नज़र नहीं आता। एक और पॉइंट समझ लेंगे, यहाँ पर आपको पता है संलग्न कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। संलग्न कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। संलग्न कोणों का योगफल यानी कि कोण Q कोण P 180 के बराबर है, कोण P कोण C 180 के बराबर है, कोण S कोण R 180 डिग्री के बराबर है। कोई भी इशू नहीं है। आपको समझ में आया? ठीक है, आ गया समझ में। अब चलते हैं क्वेश्चन को उड़ाने के लिए। आपको कॉन्सेप्ट एक एक क्लियर है। अब हम क्वेश्चन लगाएंगे 1 बाय 1 एंड हिट करेंगे क्वेश्चनों को, और कोई भी इशू नहीं होगा। ठीक है, कोई भी इशू नहीं होगा। ठीक, बाकी कुछ रह जाएगा तो क्वेश्चन में कंप्लीट कर लेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है बच्चों, देखिए कहता क्या है, एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई। पहली बात तो समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। ये आपने स्ट्रक्चर बना लिया समांतर चतुर्भुज का, क्लियर, कोई इशू नहीं है।
समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बना लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई उसके संगत आधार ये वाला आधार है, आधार की दुगनी है, यानी कि अगर आपका आधार ए है तो ऊंचाई 2a है, कंफर्म। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 288 मीटर स्क्वायर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बच्चों जब आपको आधार दिया जाए और ऊंचाई दी जाए तो क्षेत्रफल मेरे प्यारे बच्चों होता क्या है, आपने कहा आधार इंटू ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना है बच्चों, आपने कहा 288, आधार कितना है आपने कहा a, ऊंचाई कितनी बच्चों 2a, फाइनली 2 से कट जाएगा 144, a स्क्वायर, a की वैल्यू आ जाएगी अंडर में 144 और बच्चों ने कहा 12 आएगी इसकी क्या आधार भुजा। क्या निकालना है, ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई क्या है, ऊंचाई 2a के बराबर है तो 2 गुणा 12, आंसर आ जाएगा 24। 24 इज द करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाया जाए, कोई भी इशू बच्चों को नहीं है, ठीक। कहता है 45 करेंगे बड़ा, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज समान आधार पर और समांतर रेखाओं के बीच निर्मित होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इनमें से किसके बराबर है। ऑप्शन दिखाना, ऑप्शन दिखाइए। अरे ऑप्शन है ही नहीं उस क्वेश्चन के, हाँ ऑप्शन ही है, ऑप्शन ही है। देखिए ऑप्शन, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के 1/3, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधे, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के 3/4 या समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर। कैसे करेंगे, क्वेश्चन फिर द्वारा दिखाया जाए, क्वेश्चन पे लाते हैं फिर द्वारा हम। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, आने दीजिए, आ रहा है, छोटा कीजिए इसको, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है, खा पी कर हेल्थी हो गया है। चलिए थोड़ा साइड में लगाइए, अब अच्छे से सुनिएगा। एक त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज है, समान आधार पर है। कौन से आधार पर है, समान आधार पर है। कहने का मतलब ये है, मैं आपको बता देता हूँ। आपने बनाया ये समांतर चतुर्भुज, अब इसका आधार a है और ध्यान रखना एक त्रिभुज ही बना है, उसका भी आधार 1 है, यानी कि a है। अब जैसे आप त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज जो बनाएंगे, त्रिभुज बनेगा ऐसे और ऐसे, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना जो त्रिभुज बनेंगे वो 2 बनेंगे, एक ये, और ये आपस में बराबर होंगे। आपस में क्या होंगे, ये बराबर, जितना पार्ट ये होगा जितना पार्ट ये होगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल समान है, एंगल समान है, क्लियर। और ये एक दूसरे के सर्वांग सम है और ये आपस में बराबर है। क्या है, सर्वांग सम है, नेक्स्ट चैप्टर में समझाऊंगा ज्योमेट्री में। सर्वांग सम है और आपस में बराबर भी है, ठीक है, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। और इनकी भुजा भी बराबर है, 3 चीज़ बराबर है तो ये आपस में सर्वांग सम है, सब कुछ बराबर है इनका। अब सब कुछ बराबर है तो इनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। तो मुझे एक बात बताइए, इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में से कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 2। कितने बन रहे हैं, 2। तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 होगा, यानी कि आधा होगा इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से। क्लियर, ऑप्शन चूज कीजिए अब। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, छोटा कीजिए, हाँ ये वाला, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 देखिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के आधे के बराबर। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए। कुछ भी नहीं करना, ये तो सिर्फ आपको एक अंदाज़ा लेना है, थोड़ी सी बुद्धि लगानी है। अब देखिए उस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जिसका परिमाप, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है, परिमाप 4a होता है, 164 है। भुजा कितनी आ जाएगी सम चतुर्भुज की, आपने कहा 41 सेंटीमीटर। और उसका क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल, कोई भी इशू नहीं है। चलिए, कहता है कि यहाँ पर जिसका परिमाप 164 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा आ जाएगी 41।
कहता है एक विकर्ण की लंबाई 80 है, विकर्ण की लंबाई क्या है 80। निकालने का तरीका क्या है, निकालने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। क्या आपको कॉन्सेप्ट पता है? कॉन्सेप्ट ये है, विकर्णों के वर्गों का योगफल 4 गुणा भुजाओं के वर्गों के, देखिए 4 गुणा भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। रख दीजिए, यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, विकर्ण सेकंड वाला, ये विकर्ण फर्स्ट दिया है, सेकंड वाला फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट की वैल्यू क्या है 80 का स्क्वायर, यहाँ पर सेकंड वाला विकर्ण फाइंड आउट करेंगे 4 गुणा भुजा क्या है ए की वैल्यू 41 का स्क्वायर। अब कैसे करेंगे, अगर स्मार्ट हैं तो आराम से कर जाएंगे। विकर्ण निकालना है D2, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अच्छे से सुनिएगा, 2 का स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 41 दूना 82 का स्क्वायर, और माइनस इधर हो जाएगा 80 का स्क्वायर, ये बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, एक बार घटेगा और एक बार जुड़ जाएगा। क्लियर, कोई भी इशू नहीं है। यानी कि यहाँ पर D2 निकालने के लिए, D2 का स्क्वायर निकालने के लिए इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो आप, 81 इंटू 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब D2 निकालने के लिए अंडूर में आ जाएगा 81 इंटू 4। फाइनली 81 का अंडूर क्या होता है, आपने कहा 9, 4 का होता है 2। आंसर आ जाएगा विकर्ण सेकंड वाला 18। जबकि आपको क्षेत्रफल निकालना है बच्चों, क्षेत्रफल निकालना है, और ये समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक आसान सा फॉर्मूला है, क्या आपको पता ही है क्या होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल? तो आपने मुझसे कहा होता है 1/2 D1 इंटू D2, 1/2 D1 क्या है बच्चों, D1 तो दिया ही है, D1 तो आपको दिया ही है 80 है, और D2 आपका निकल के आया 18। 2 से 9 बार काटेगा, 9 8 72, 720 आंसर आएगा, जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर में है। ऑप्शन बी करेक्ट है। लीजिए स्क्रीनशॉट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए 47 क्या कहता है, 44 सेंटीमीटर आधार, आधार कितना है, आधार है 44 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है आपने कहा 22 सेंटीमीटर वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार इंटू ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार इंटू ऊंचाई, गुणा कर लीजिए आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 8 8 16 86 बचे 1, 4 दूनी 8 1 9, 968 जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए। अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर, अगला प्रश्न आता है आपके स्क्रीन पर। देखिए 48 आपसे कहता क्या है, अच्छे से सुनिए। 34 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले आयत को पुनः निर्मित करके, एक आयत था उसकी भुजाएं 2 थीं अलग अलग, लंबाई 34 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर चौड़ाई थी। आयत को पुनः निर्मित करके एक समचतुर्भुज बनाया गया है जिसका परिमाप आयत के परिमाप के बराबर हो है। इसका मतलब समचतुर्भुज का परिमाप बच्चों होता है क्या है, आपने कहा 4a, और आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। जहाँ 2 लंबाई क्या है आयत की 34, चौड़ाई क्या है 18। फाइनली जोड़ देंगे, कोई भी इशू नहीं आएगा। 18 यानी कि 8 और 4 12 की 2 हाथ से बचे 1, 52 इंटू 2 आ जाएगा। यहाँ 4a, यहाँ काट लेंगे 2 से 2 टाइम्स, 2 से ये कट जाएगा 26, यानी कि समचतुर्भुज की भुजा बच्चों आ गई 26, कोई भी इशू नहीं है। कहता है और इसका एक कोण दिया है, थीटा की वैल्यू दी गई है 120, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। मैंने आपको बताया था समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे जब आपको a पता है तो यहाँ पर a स्क्वायर साइन थीटा लगा देंगे, हो जाएगा। a क्या है आपका 26 इंटू 26, साइन थीटा की वैल्यू क्या है 120, थीटा की वैल्यू बच्चों क्या है आपने कहा 120 डिग्री। कोई भी इशू आपको नज़र नहीं आ रहा है, कन्फर्मली समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है, आपको वैल्यू लगा देनी है। कैसे, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, 26 इंटू 26, इसको लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60,
ठीक। क्वाड्रेंट में जाएंगे, क्वाड्रेंट में जाएंगे, आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पर साइन तो आपका क्या है, साइन आपका पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब ये साइन 60 लिख सकते हैं इसको, यानी कि आपको पता है साइन 120 का मान साइन 60 के बराबर होता है, लिख सकते हैं। तो यहाँ 26 कितना आ जाएगा, 26 का स्क्वायर 676, और साइन 60 का मान होता है √3/2, 2 से कट जाएगा, आंसर आएगा 3/3 ये करेक्ट आंसर है। दिखाइए ऑप्शन में 338/3 जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न लगाया जाए स्क्रीन पर, बच्चों को समझ में आया होगा, सब कुछ समझा दिया स्टार्टिंग में मैंने आपको। 49 आपसे 49 क्या कहने की कोशिश करता है देख लेंगे। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी भुजा की लंबाई बच्चों कितनी है, 25 सेंटीमीटर, यानी कि भुजा की लंबाई दी गई है 25 सेंटीमीटर, और विकर्णों में से एक की लंबाई, एक विकर्ण दिया है D1 क्या है 14 सेंटीमीटर। अब आप रिलेशन जानते हो, विकर्णों के वर्गों का योगफल 4 गुणा भुजा स्क्वायर, कहने का मतलब 4 गुणा भुजा का स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर, कोई भी इशू नहीं है। पहला विकर्ण क्या है D1 यानी कि 14 का स्क्वायर, D2 आप अभी फाइंड आउट कर लेंगे, और 4 गुणा भुजा क्या है बच्चों आपकी 25 का स्क्वायर। फाइनली 25 का स्क्वायर, ऐसा करना चाहते हैं ऐसा कर लीजिए, वरना मैं आपको बताता हूँ। 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 25 दूना 50 का स्क्वायर लिख सकते हैं। D2 का स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ 14 का स्क्वायर चला जाएगा, यहाँ बन जाएगा A² माइनस B², एक बार जोड़ेगा 64, एक बार घटेगा आएगा कितना आएगा 36। D2 निकालेंगे तो अंडरूट में चला जाएगा, अंडरूट में 64 होता है 8 और 36 होता है 6, फाइनली D2 आएगा 8×6 48। क्या आपके पास D2 है, एक बार देख लिया जाए, स्क्रीन पर आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। क्या आपके पास D2 है, हाँ जी है। क्या आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, आपने कहा 1/2 D1 × D2, तो 1/2 बच्चों D1 क्या है, आपने कहा D1 पहला विकर्ण आपका 14 है, और D2 क्या है, आपने कहा 48 है। यहाँ काटा पीटी कर लेंगे, कैसे काटेंगे, 2 से काट लीजिए, किसको काटे जाते हैं 7 टाइम, 7 8 56 की 6 कैरी 5, 7 चौक 28 और 5 33 336, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगाया जा रहा है, कोई भी इशू नहीं है आपको। देखिए अब थोड़ा सा कैलकुलेशन में फास्ट होऊंगा मैं, कट रहा है, हाँ दिखाइए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है और सबसे लंबा विकर्ण 16 है। इसका मतलब भुजा दी गई है 10 सेंटीमीटर और आपको पता है विकर्ण दिया गया है 16 सेंटीमीटर। एज इट इज़ ऐसे ही करना है जैसे मैंने अभी कराया। सबसे पहले आपको पता है ए पता है, D1 पता है, आप क्या करेंगे, विकर्णों के वर्गों का योगफल भुजा के वर्ग के 4 गुना के बराबर होता है। फटाक से निकाल लेंगे, कोई भी इशू नहीं आएगा। D1 क्या होगा 16 का स्क्वायर प्लस D2 क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। क्लियर, कोई भी इशू नहीं है। इसको शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, जिससे आसान पड़ेगा आपको। a की वैल्यू क्या है 10, 10 दूनी 20, 20 का स्क्वायर। फाइनली 20 की स्क्वायर, D2 क्या आएगा 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, एक बार जुड़ जाएगा एक बार घट जाएगा। फाइनली D2 आएगा आपका 6 और 2, यानी कि D2 आ जाएगा आपका 12। अब आपको निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ D1 × D2। बच्चों हाफ D1 क्या है 16 और D2 क्या है आपका 12। 8 बार कटेगा, 12 8 96, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन 51 क्या कहता है आपसे, एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से दुगना है
ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका जो मैंने कराया था 44, आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको प्रैक्टिस करना है, पहला ही क्वेश्चन कराया 44। अगला प्रश्न लगाया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको देख लेंगे ये क्या कहने की कोशिश करता है। समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज, क्लियर। समलंब चतुर्भुज, तो एक बात बताइए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आपने कहा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, याद है आपको, समांतर भुजाओं का योगफल इनटू में होती है ऊंचाई, ये तो होता है। चलिए, समलंब चतुर्भुज की आकृति वाले एक खेत का क्षेत्रफल है 1440, ठीक है। समांतर भुजाओं की बीच की दूरी, समांतर भुजाओं की बीच की दूरी ही तो हाइट होता है, तो बीच की दूरी ऊंचाई दी गई है, कितनी है? 24 मीटर, ऊंचाई 24 मीटर, क्लियर। चलिए, समांतर भुजाओं का अनुपात, यानी कि समांतर भुजाओं में ए पहली भुजा 5x है, बी दूसरी भुजा 3x है, और यहाँ पर रखते हैं दोनों भुजाओं का योगफल 5x और 3x। फाइनली 2 से कट जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स? 12 टाइम्स। 5 3 8x इंटू 12, फाइनली 1440, 12 से कटेगा ये 120 टाइम्स। 8 से काट लीजिए, 8 से कटेगा ये, x इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? 8 से काटिए, 8 1 जा 8, 4 8 5 जा, x की वैल्यू आ जाएगी 15। निकालना क्या है? लंबी समांतर भुजा की लंबाई। लंबी समांतर भुजा a है, यहाँ निकाल देंगे 5 इंटू 15, आंसर आएगा 75। 75 75 दिखाइए, लीजिए स्क्रीनशॉट। आंसर है इसका 75 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लाया जाए, अगला प्रश्न लगाया जाए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है? एक चतुर्भुज की दो भुजाएं 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, और उनके मध्य का कोण 90 डिग्री है। उसकी अन्य दोनों भुजाएं 25/2 सेंटीमीटर प्रत्येक है। चतुर्भुज के अन्य तीनों कोण समकोण नहीं है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये जो दो संलग्न भुजाएं हैं ना, इनकी बीच का कोण 90 डिग्री है। जहाँ पहली भुजा 16 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा 12 सेंटीमीटर है, उसके अन्य दोनों भुजाएं 25/2 सेंटीमीटर है। जहाँ बचे हुए एंगल 90 डिग्री के नहीं है। समझ में आया? इसका मतलब आप ऐसे बना सकते हैं फिगर। और ये मत देखना कि सर ये 12 है तो ये तो ज़्यादा होना चाहिए। अरे फिगर में अप्रॉक्स लेते हैं। मैं छोटा भी बना सकता था, इस लाइन को कम भी कर सकता था। तो ये 12.5, 25 का आधा क्या होगा? 12.5, ये भी 12.5, दोनों बुझाएं, कोई भी इशू नहीं है। आपसे क्या पूछा गया है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल। एक बात बताइए, मैं कॉमन विकर्ण खींच लूँ अपनी तरफ से, ये हो जाएगा आपका डी, ये हो जाएगा आपका डी। कोई भी आपको इशू नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है? ओके, एक बात बताने की कोशिश कीजिएगा। क्या मैं इसका क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ? एक त्रिभुज ही तो है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? इसका, इस पोर्शन का आपने कहा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, समकोण त्रिभुज का तो आधार इंटू ऊंचाई, और ईजिली ये निकल आएगा, और 16 छिंग आ जाएगा आपका 96। इतना पोर्शन निकला है। अब ये कैसे निकलेगा? यहाँ तो एंगल भी नहीं पता आपको, यहाँ तो आपको एंगल भी नहीं पता है, तो बच्चों ये कैसे निकलेगा? मुझे एक बात बताने की कोशिश कीजिए, ये कैसे निकलेगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये आपका लंब, ये आपका आधार, क्या यहाँ ट्रिपलेट नहीं बनना? मैं अगर कहूँ ये 3 है, ये 4 है, काटने पर 4 से काटे 3 बार, ये 4 बार, तो ट्रिपलेट होता है 3 4 5, ये 5 होना चाहिए।
आपने काटा किससे, 4 से, तो 4 का गुणा कर दीजिए, यानी कि भुजा निकल आई 20। कितनी निकल आई, 20 निकल आई, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकता? क्या मैं इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकता? आपके पास क्या है, आपके पास तीनों भुजाएं हैं, आपके पास तीनों भुजाएं हैं, कोई भी आपको इशू नहीं है। और अगर तीनों भुजाएं, ये भी तो त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है, तो इसका फॉर्मूला, इसका आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इसमें हीरो फॉर्मूला लगा के। क्या होता है हीरोज, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, त्रिभुज का, ऊपर वाले त्रिभुज का। जहाँ एस क्या है, इनको जोड़ना पड़ेगा, बट्टे में आधा करना पड़ेगा। एस होता है अर्ध परिमाप, 12.5 12.5 कितना हो जाएगा, आपने कहा 25, कोई भी इशू नहीं, 25 हो जाएगा। 25 और 20 45, 45 का आधा आ जाएगा अर्ध परिमाप। और इसको बैठा देते हो आप अंडूर में, ये तो होता है, निकालने की कोशिश कीजिए। एक बार बताइए, ये आपका क्या है, एस कितना है आपका, 45 का आधा, कोई इशू नहीं है। अब एक बात बताइए, एस में से आपको घटाना है क्या, ए आप इसको मान लीजिए, क्या इशू है, तो 12.5 घटाइए, 45 का आधा क्या होता है, 22.5, 22.5 में से आप घटाएंगे 12.5, कितना बचेगा, 10। ऐसे यहाँ पे भी कितना बचेगा, 10, ये घटाएंगे बी को, कोई भी इशू नहीं है। अगर आप सी को घटाएंगे, कहने का मतलब 20 को घटाएंगे, तो 22.5 में से 20 जाएगा तो बचेगा 2.5। अब अच्छे से सुनिएगा क्या कह रहा हूँ मैं, पॉइंट से 0 ख़त्म हो जाएगा, इससे 5 बार कटेगा। फाइनली 45 को, या 45 पंजे 225 लिख सकते हो, और 25। फाइनली कितना अंडूर आएगा, आपने कहा अंडूर 225 का होता है 15 और 25 का होता है 5। फाइनली 15 पंजे 75। इसका मतलब ये है कि ये वाले पोर्शन का क्षेत्रफल आएगा 75। दोनों को ऐड कर लीजिए, फाइनली आंसर कितना आने वाला है, आपने कहा 171। ये क्षेत्रफल आएगा टोटल। दिखाइए एक अच्छा प्रश्न, एक गुड क्वालिटी क्वेश्चन, 171 आंसर है इसका, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है, जल्दी से करेंगे। देखिए, कहता है आपसे प्रश्न, यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा और दो में से एक विकर्ण, एक भुजा समचतुर्भुज की, एक क्या सभी भुजाएं सेम रहती हैं, ठीक है, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा और दो में से एक विकर्ण प्रत्येक 16 है, यह भुजा भी 16 है और विकर्ण भी क्या है, 16 है, ठीक है, कोई भी इश्यू नहीं है। दो में से एक विकर्ण प्रत्येक 16 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। एक बात बताने की कोशिश कीजिए मुझे, क्या प्रॉपर्टी होती है D2 निकालने की, तो आप कहते हैं विकर्णों के वर्गों का योगफल भुजा के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। और इसको कैसे लिखते हैं हम शॉर्ट में, 2a का स्क्वायर। अब यहाँ फटाक से D2 निकाल लीजिए, ठीक। यहाँ D1 क्या बच्चों आपका, D1 है आपका 16 का स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ आपका ये जो a है ना, वह कितना है 16, और 16 दूनी 32 का स्क्वायर लिख देंगे। D2 निकालेंगे ना, तो 32 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, एक बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 48, एक बार घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 16, ठीक है, कोई भी इशू नहीं है। D2 निकालेंगे, फाइनली आएगा अंडर में 48 इंटू 16, इसको तो आप तोड़ सकते हैं 16 गुणा 3, तो 16 पेयर बना के बाहर निकल जाएगा और अंडर 3 अंदर रह जाएगा। अब निकालना आपको क्षेत्रफल। क्या होता है क्षेत्रफल, आपका क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का 1/2 D1 इंटू D2। बच्चों 1/2, D1 कितना है, आपने मुझसे कहा D1 कहाँ है, D1 16 है और D2 है 16/3। फाइनली आंसर आएगा आपका 2 से कट कर 16 × 8 = 100,
28/3, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, देख लेंगे हम लोग। देखिए, ये आपसे कहता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी कि आपको क्षेत्रफल दिया गया है समचतुर्भुज का, जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके एक विकर्ण की लंबाई यानी कि D1 का मान दिया गया है 24 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा यानी कि A निकालना है। क्लियर। सबसे पहले आप क्षेत्रफल में जाइए। क्षेत्रफल होता है क्या है, आपने कहा D1 इंटू D2/2, ये क्षेत्रफल होता है और इसका मान किसके बराबर है, 216। जहाँ आपको पता है D1 की वैल्यू क्या है, 24 इंटू D2/2 इक्वल टू 216। 24 से कट जाएगा, कितने माह आपने कहा, 9 बार कट जाएगा। 9 दूनी 18, D2 आ जाएगा 18। ठीक। फिर आपको प्रॉपर्टी पता है क्या, विकर्णों के वर्गों का योगफल भुजा के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। जहाँ आप इसको शॉर्ट भी लिख लेते हैं, भुजा तो निकालनी है ना, इसमें कोई भी इशू नहीं है। D1 कितना है बच्चों, D1 आपने कहा 24 का स्क्वायर। D2 कितना है, आपने कहा 18 का स्क्वायर। यहाँ 4 गुना भुजा का स्क्वायर। फाइनली 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576, 18 का 324 और साथ में इक्वल टू में 4A स्क्वायर तो चल ही रहा है। ठीक है, कोई भी इशू नहीं है, जोड़ लेंगे 4 6। फाइनली ये तो आ जाएगा आपका 900, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ ये आएगा इक्वल टू 4A स्क्वायर। 4 से कट जाएगा 225 बार A स्क्वायर। ए की वैल्यू आ जाएगी 15 जब आप 225 का अंडर करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए, अगला प्रश्न कहता है 56, धातु के एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा जो कि समांतर चतुर्भुज के रूप में है, जिसका आधार 20 है, ऊंचाई, अरे गुणा कर दीजिए, आधार इंटू ऊंचाई, 20 का 5.4 में गुणा करेंगे तो आएगा 108। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ करना ही नहीं, गुणा कर देता है, आधार इंटू ऊंचाई। अगला प्रश्न लगाइए, अगला प्रश्न लगाया जाए। अगला प्रश्न क्या कहता है, किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 मीटर है, उसके एक विकर्ण की लंबाई 2.8 है, इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बच्चों भुजा दी गई है 5, एक विकर्ण दिया है D1 2.8, D2 आप निकाल लेंगे और जब D1 D2 निकल आएगा तो क्षेत्रफल भी निकल आएगा, हाफ D1 इंटू D2। ये आपके लिए प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए प्रैक्टिस। अगला क्वेश्चन देखिए, समचतुर्भुज की एक भुजा दी गई है, यानी कि भुजा दी गई है आपको ए की वैल्यू कितनी है, 37। इसका क्षेत्रफल दिया है, कोई भी इशू नहीं, इनके विकर्णों की लंबाई का योग। ये अच्छा प्रश्न है, इसको मैं कराता हूँ क्योंकि ये एक अच्छा क्वालिटी का प्रश्न है। देखिए, समचतुर्भुज की एक भुजा, समचतुर्भुज की भुजा क्या होती है, ए, जो कि 37 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, आपने कहा क्षेत्रफल होता है हाफ D1 इंटू D2। यहाँ पर हाफ D1 इंटू D2 इक्वल टू क्षेत्रफल के बराबर है। क्षेत्रफल कितना है, 840। तो D1 इंटू D2 की वैल्यू आ जाएगी 840 का दुगना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1680। इक्वेशन फर्स्ट। आगे इसके विकर्णों की लंबाई का योगफल निकालना है। आपको निकालना है विकर्णों के लंबाइयों का योगफल निकालना है, D1 और D2 का मान निकालना है योग करके, कोई भी इशू नहीं है। अब आ जाइए, आपको पता है विकर्णों के वर्गों का योगफल 4 गुणा भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यहाँ D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर 4 गुणा भुजा क्या है आपकी, भुजा है आपकी 37 के स्क्वायर के बराबर है। 37 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे मैं सिखाऊँ आपको।
बेस है 50, 50 से कितना कम है 13, 13 का वर्ग 169, 169 में 1 अपने दिमाग में रख लिया, 69 कॉपी पे उतार दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, कितना कम था ये 50 में से, बेस में से 13, 13 ही 25 में से घटा लेंगे, 25 में से 13 का 12, और एक जो आपने दिमाग में रखा था उसको जोड़ लेंगे, 13 हो जाएगा। तो 37 का स्क्वायर 13 69 होता है, साथ में 4 का गुणा भी करना है। 4 नाम 36 की 6 कैरी कितनी 3, 4 6 24 और 3 27 की 7 कैरी कितनी 2, 4 दिया 12, 2 14 की 4, 80 बची 1, 4 एकम 4 और 5, ये आ गया D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। अब आपके पास D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर है, आपके पास मल्टीप्लाई है। क्या आप नहीं निकाल सकते योगफल? हाँ जी निकाल सकते हैं। कैसे निकालना मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ क्वेश्चन। अरे 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 क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ है, अभी यही चल रहा है। तो मैंने कहा आप D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर निकालना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2D1 D2। अब एक बात बताइए, क्या आपको D1 प्लस D2 निकालना है? हाँ जी, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, ये रहा 5476 प्लस 2D1 D2 क्या है D1 D2, अभी निकाले तो थे D1 D2, रफ कर दिए जो क्या निकला था D1 D2 1680, रख देंगे 5476 प्लस 0 8 दूनी 16 86 बचे 1, 2 12 13 3 80 बचे 1, यहाँ आ जाएगा 3360, ऐड कर लेंगे 6 3 1 8 5 5836, कोई भी सॉरी 5836, यहाँ 5 थोड़ा होगा, यहाँ होगा आपका 8 8836। अब सुनिए अच्छे से, इतना समझ में आ गया आपको? तो D1 प्लस D2 निकालना है, तो यहाँ स्क्वायर अंडर रूट में चला जाएगा। पीछे क्या आ रहा है 36, 36 का मतलब होता है 6, 6 जोड़ना है या 6 घटाना है? 6 जोड़ना तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि 10,000 से नीचे नहीं, 10,000 से ऊपर है, तो इसमें से 100 में से घटा लेंगे। आंसर आएगा 94, 94 का वर्ग होता है 8836। ठीक है, 94 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न लगाया जाए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है अगला प्रश्न। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे जल्दी से। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिए, तभी आपको ही मज़ा आएगा और मुझे भी मज़ा आएगा पढ़ाने में। देखिए, एक समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप बच्चों होता है 4a, उसकी वैल्यू 56 है, 4 से इसको काट देंगे 14, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी 14, भुजा आ गई 14 सेंटीमीटर, और उसके विकर्णों में से एक की लंबाई। सेम क्वेश्चन है D1 कितना है 26, आपको निकालना है दूसरे विकर्ण की लंबाई। सिर्फ ये लगा देंगे कि विकर्णों के वर्गों का योगफल 4 गुणा भुजा के वर्ग के बराबर होता है। पहला विकर्ण आपका 26 का स्क्वायर, दूसरा फाइंड आउट करना है 4 गुणा ए की वैल्यू कितनी बच्चों 14। और अभी शॉर्ट ट्रिक बताइए, क्या इसको आप ये नहीं लिख सकते 2a का होल स्क्वायर? तो 2 इंटू ए की वैल्यू 14, 14 दूनी 28 ही पढ़ लेते आप, 28 का स्क्वायर, बहुत इजी हो जाता है इसलिए बताता हूँ मैं। D2 क्या आ जाएगा 28 का स्क्वायर माइनस 26 का स्क्वायर, एक बार जोड़ लेंगे, जोड़ने पर कितना आएगा 6 8 14 की 4, 80 बची 1, 2 2 और 1 5 54, एक बार घटा लेंगे ये आएगा। फाइनली एक बात बताइए, इसको मैं 9 छिंग तोड़ सकता हूँ? कोई इशू नहीं है। D2 निकालने के लिए अंडूर में बैठा देंगे, अंडूर में 9 होता है 3, और 6 और 2 का तो कुछ होता ही नहीं, अंडूर 12 अंदर ही रह जाएगा। तो आंसर आएगा 3 अंडूर 12 D2 का। रुक जाइए, ये तो नहीं आ रहा, कहीं गलती तो नहीं करी हमने, कहीं हमने गलती तो नहीं की है? हाँ बिल्कुल, गलती तो कुछ भी नहीं है, गलती तो कुछ भी नहीं है, ये भी ठीक ही है। 3 अंडूर 12 को ये तोड़ सकते हैं, 4 गुणा 3, और 4 का अंडूर होता है 2, बाहर निकल आएगा 6 अंडूर 3 करेक्ट आंसर आएगा, कोई गलती नहीं है। 6 अंडूर 3, एक बार देख लेते हैं क्या पूरी स्क्रीन पर आ रहा है 6 अंडूर 3? हाँ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए।
अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए समांतर चतुर्भुज की भुजाएं, समांतर चतुर्भुज है 12 मीटर और 17 मीटर है। यदि विकर्णों में से एक की लंबाई 25 मीटर है तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। कोई इशू नहीं है। आप मुझे बताइए, ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में कॉन्सेप्ट क्या होता है, विकर्णों के वर्गों का योगफल 2 गुणा भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यहाँ पहला विकर्ण क्या बच्चों 25 और 25 का स्क्वायर लिख देंगे। D2 फाइंड आउट करना है, 2 गुणा पहली भुजा क्या 12 का स्क्वायर, दूसरी भुजा 17 का स्क्वायर। अब जल्दी से कैलकुलेशन करनी हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए 12 का स्क्वायर 144, 17 का होता है 289 और बाहर इंटू में 2 है। 9 4 13 की 3 हासी बची 1, 8 4 12 1 13 की 3 हासी बची 1, 2 और 1 3 1 4 इंटू में 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3 6, 2 3 6, 2 चौक 8। फाइनली 25 का स्क्वायर इधर जाएगा माइनस का 625, इधर बचेगा D2 का स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा 6 में से 5 गया 1, 6 में से 2 गया 4 और 8 में 6 गया 2। D2 की वैल्यू आएगी अंडर में 243। आ गई। क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, कोई भी इशू नहीं है आपको। अगर क्षेत्रफल निकालना है समांतर चतुर्भुज का, आपके पास क्या क्या है, आपके पास विकर्ण है, आपके पास विकर्ण है। अरे सॉरी, आप दूसरे मेथड से निकालिए। ये समांतर है ना, समांतर है। अरे ऐसा कीजिए, इसमें मैंने आपको समझाया था, ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक। इसमें आपको संलग्न भुजाएं दी गई हैं 12 17 और यहाँ पर एक विकर्ण दिया गया है जो कि 25 मीटर है। हीरोज फॉर्मूला लगा दीजिए। हीरोज फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणा अंडर में एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस पहला विकर्ण, ठीक लगा दीजिए। 2 एस क्या है, मैंने बताया था एस होता है, आप ए प्लस बी प्लस डी को जोड़कर आधा करते हैं। 12 प्लस 17 प्लस 25 बाई 2 जोड़ लें, कोई भी इशू नहीं है। 25 और 17 होता कितना है, आपने मुझसे कहा 42 है ना। 42 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 54/2, तो आ जाएगा ये 27। तो ऐसा आ गया 27। 27 में से पहली भुजा घटाइए, यानी कि आप घटाइए 12, कितना बचेगा, आपने कहा 15। 27 में 17 घटाइए 10 और 27 में से 25 घटाइए बचेगा 2। फाइनली 2, कोई भी इशू नहीं है यहाँ पर। एक बात बताइए अच्छे से, क्या मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, ऐसे इसको 27 को 9 गुणा 3, 15 को 5 गुणा 3, 10 को 5 गुणा 2 और ये 2 पेयर बना लीजिए जल्दी जल्दी। ये 9 है और 3 तिरका 9, ये 9 और 9 पेयर बना के 9 बाहर निकल आएगा, ठीक है। यहाँ तक 5 5 पेयर बना के बाहर निकल आएगा, 2 2 पेयर बना के 2 बाहर निकल आएगा। फाइनली आंसर आएगा आपका 2 नाम 18, 18 गुणा 5 दूनी 10 से करेंगे तो आंसर आएगा 180। कितना आएगा बच्चों 180, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यही ठीक है करने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न देखिए, एक समचतुर्भुज का विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज की सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। समझ में आ रहा है, मैं समझा देता हूँ। समचतुर्भुज के विकर्ण, यानी कि आपने देखा ये समचतुर्भुज है, इसका विकर्ण ये D1 है और दूसरा विकर्ण D2 है, ठीक है, कोई भी इशू नहीं। पहला विकर्ण आपका 12 है, दूसरा 16 है। समचतुर्भुज की सभी भुजाओं के मध्य बिंदु ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला को मिलाने पर क्या बनेगा, क्या बनेगा,
अगर आप मिलाएंगे तो यहाँ पर आपका निर्माण होगा समचतुर्भुज का ही। ठीक है, बन गया, कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है यहाँ पर। ठीक, मिलाने पर मध्य बिंदुओं को मिलाने से नई बनी आकृति, ये भी समचतुर्भुज होगा। इसका क्षेत्रफल होगा आधार इंटू ऊंचाई। हाँ, पर सम नहीं रह जाएगा, फिर सम नहीं रह जाएगा, इसका आधार अलग होगा, ऊंचाई अलग होगा। पर यहाँ आधार इंटू ऊंचाई से मतलब क्या है? विकर्णों से ही मतलब है। तो विकर्ण विकर्ण, पहला विकर्ण, क्षेत्रफल आएगा d1 इंटू d2 हाफ। d1 कितना है? आपने कहा 12 गुणा 16/2। ये तो बड़ा वाला का है। और ध्यान रखना, अगर मिड लाइन में से, बीचों बीच में से एक और समचतुर्भुज बनाएंगे तो वह बड़े वाले का आधा होता है, इसका भी आधा कर दीजिए। 2 दूनी 4 से 3 में कटेगा, 16 3 48, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर है। कहने का मतलब ये है, समचतुर्भुज के अंदर जो भी भुजाएं हैं, ये वाली भुजाएं हैं, इनके बीच में से अगर कोई भी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे वो समचतुर्भुज ही बनेगा, पर इस बड़े वाले समचतुर्भुज का आधा होगा। आधा कर दीजिए उसके क्षेत्रफल से, आंसर आएगा 48। अगला प्रश्न, देखिए यहाँ पर आपसे क्या कहता है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 मीटर है। तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा क्या है? करा चुका हूँ मैं ऐसा क्वेश्चन। कैसे करना है? 1/2 d1 इंटू d2, क्लियर, इसकल टू आएगा 216, जहाँ d1 की वैल्यू क्या है? 24। 24 से इसको काटेंगे 9 बार, 9 दूनी 18 आएगा, क्लियर। और इसमें पैटर्न लगा देंगे, विकर्णों के वर्गों का योगफल 4 गुणा भुजा के वर्ग के बराबर होता है, निकल आएगा। ऐसा करा चुका हूँ, शायद आंसर भी आया था, इनमें से 15 आया था शायद। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख लीजिए। एक असमांतर चतुर्भुज के दो समांतर, असमांतर और समांतर भुजाओं से बनने वाली आकृति को कहते हैं समलम। ये समलम का पैटर्न है। यदि असमांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है और दो समांतर भुजाओं की लंबाई क्रम से 10 मीटर और 15 मीटर है, तो आपको निकालना क्या है? एक असमांतर चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की बीच की दूरी हाइट होती है। मैं समझा देता हूँ। ये समांतर भुजाएं हैं, ये असमांतर भुजाएं हैं, इनकी बीच की दूरी h निकालनी है आपको। ये बोला रखा है इसने, ठीक है। और असमांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल है, क्या होता है क्षेत्रफल? 1/2, क्लियर। समांतर भुजा मान ली ए और बी, समांतर भुजाओं का योगफल इंटू इनकी बीच की ऊंचाई h या बीच की दूरी h। जहाँ क्षेत्रफल गिवन है 150, 1/2, समांतर भुजाओं को दिया गया है, दो समांतर भुजाएं 10 और 15, ये 10 है, ये 15 है, इंटू में हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, बीच की दूरी। असमांतर, देखिए तो समांतर भुजाओं की बीच की दूरी हाइट निकालनी है। यहाँ आ जाएगा 150, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा आपका कितना? 25 और हाइट निकालेंगे। 25 से कटेगा 6 बार, 6 दूनी 12, ऊंचाई आ जाएगी 12, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न लाया जाए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगला प्रश्न, देखो सेम क्वेश्चन। जब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 d1 इंटू d2 इक्वल टू होगा 324। जहाँ d1 की वैल्यू दी गई है, d2 निकाल लेंगे, d2 निकल आएगा तो बस वही लगा देंगे, विकर्णों के वर्गों का योगफल 4 गुणा भुजा के वर्ग के बराबर होता है, निकाल लेंगे वहाँ से भुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस करनी है आपको। एक जैसे क्वेश्चन को स्किप करूँगा मैं। अब यहाँ पर एक बात बताइए, समचतुर्भुज की एक भुजा और दो विकर्णों में से एक की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, कोई भी इशू नहीं, मैं करा चुका हूँ ऐसा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आपको पता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 इंटू d2, ठीक। आप लगाएंगे विकर्णों के वर्गों का योगफल 4 गुणा भुजा के वर्ग के बराबर होता है।
वहाँ से भुजा दी गई है 14, एक विकर्ण 14 दिया गया है, वहाँ से अगला विकर्ण निकलेगा, विकर्ण रख देंगे 1/2 d1 इंटू d2 में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करा चुका हूँ इसलिए प्रैक्टिस में दे रहा हूँ, करा चुका हूँ इसलिए प्रैक्टिस में दे रहा हूँ। इसको देख लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई एक वर्ग के विकर्ण के बराबर है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई मैंने बताया था इससे पहले वीडियो में, होती है √3/2 भुजा ए, और जबकि वर्ग का विकर्ण होता है a√2। एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर ये a1 मान लीजिए और ये a मान लीजिए, क्योंकि अलग अलग है इनकी भुजाएं और आपस में क्या है, बराबर। त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, त्रिभुज का अनुपात क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर, इसकी भुजा क्या है, a1, और जबकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, इसकी भुजा क्या है, आप लिख देंगे a²। करना क्या, जब भी आप रेशियो निकालते हैं ना, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए इसके पदों में, इसके पदों में, तो a की वैल्यू क्या आएगी, √2 नीचे चला जाएगा, और ये वैल्यू आप यहाँ रख दें a की वैल्यू। अब ये तो स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर कर दीजिए, √3 का स्क्वायर 3, ठीक है, कोई भी इशू नहीं है, क्लियर। 2 का स्क्वायर 4 नीचे, √2 का स्क्वायर नीचे 2, ये होगा a1 का स्क्वायर, और साथ में √3/4 a1 का स्क्वायर, कोई भी इशू नहीं है। a1 से a1 कट जाएगा स्क्वायर के फॉर्म में, 4 से 4 कट जाएगा, फाइनली क्या आएगा 2√3, और ये आ जाएगा 3। क्या बच्चों, मैं 3 को √3 इंटू √3 नहीं लिख सकता, इसको लौट के तो 3 आएगा, इससे ये कट जाएगा, फाइनली 2:√3 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न लाया जाए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है आपसे, ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको, जहाँ 120 डिग्री का कोण है, मैं करा चुका हूँ, लगाया था आपने AB sin थीटा, याद है AB sin थीटा, और आपको बताया था जहाँ 120 डिग्री का मान sin 60 के बराबर होता है, तो आप करना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, एक जैसे मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, देख लीजिए, इसको हम देख लेते हैं। यदि किसी समचतुर्भुज की विकर्ण 5:4 के अनुपात में है, तो पहला विकर्ण आप मान लेंगे 5x है और दूसरा विकर्ण 4x है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और उसके विकर्ण के गुणनफल का अनुपात क्या होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपने मुझसे कहा 1/2 d1 इंटू d2, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और उसके विकर्ण के गुणनफल, विकर्ण के गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल क्या होता है, d1 इंटू d2, विकर्णों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा, इनमें अनुपात निकालना है। देख रहे हो कितना आसान है, कितना सरल है। आप एक बात बताइए मुझे, कितना कठिन है ये, आप एक बात बताइए अच्छे से। ये तो कांस्टेंट है, आप वैल्यू रख देंगे तो क्या मैटर करेगा, अरे वैल्यू रख देंगे तो क्या मैटर करेगा, वो तो कट ही जाएगा, तो 1:2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 69, देखिए, एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये है कि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 161 वर्ग सेंटीमीटर है। आधार की लंबाई क्या होगी। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों, होता है आधार इंटू ऊंचाई, जहाँ क्षेत्रफल 161 है, जहाँ आपको आधार निकालना है और ऊंचाई 7 है। 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बचेगा कितना 2, 7 तिया 21। आधार की लंबाई आ जाएगी 23, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लगाया जाए,
अगला क्वेश्चन लगाया जाए। 70 आपसे क्या कहता है? 70 ये समलंब है और समलंब के लिए तो आपको पता रहता ही है इसका क्षेत्रफल क्या होता है समलंब का। आपने कहा 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल इंटू में उनकी बीच की दूरी h लगा दीजिए। एक समलंब त्रिभुज का क्षेत्रफल ये 18 है और इसकी ऊंचाई और आधार क्रम से 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इसकी ऊंचाई कितना है? इसकी ऊंचाई है आपकी देखिए 3 और इसका आधार बच्चों देखो ऊंचाई 3 आधार 5 है तो आधार यहाँ पर ये मान लेते हैं, कोई मान लीजिए a+5। फाइनली आपको निकालना है समांतर भुजा की लंबाई जो कि a है। कर लीजिए 3 से कट जाएगा 6 बार, 6 दूनी 12 =a+5। a का मान निकालेंगे 12 में से 5 जाएगा 7, करेक्ट आंसर आएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न, अरे आसान क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगला देखिए, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या है? समचतुर्भुज आपको पता है विकर्णों के वर्गों का योगफल क्लियर 2a के होल स्क्वायर के बराबर होता है या भुजा के दुगने के वर्ग के बराबर होता है। ये शॉर्ट मैंने बनाया है, बीच में बताया भी था कैसे बनता है। क्लियर, कोई भी इशू नहीं है। d1 कितना है आपका? d1 17, भुजा की लंबाई 17 है, विकर्ण की 16 का स्क्वायर। d2 आपको निकालना है और जबकि भुजा कितने बच्चों? भुजा की लंबाई है 17 दूनी 34 हो जाएगा, 34 का स्क्वायर। d2 निकालेंगे तो 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक बार जुड़ जाएगा और एक बार मेरे प्यारे से बच्चों घट जाएगा, कोई भी इशू नहीं है। कैसे करना है आपको? थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना। इस 50 को मैं 25 गुणा 2 तोड़ सकता हूँ और 2 का 18 में गुणा होकर 36 हो जाएगा और d2 निकालेंगे तो अंडर में आ जाएगा। अंडर 25 होता है 5, अंडर 36 होता है 6, 5 के 30 जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न लगाया जाए, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब तो रट गए होंगे ही, विकर्णों के वर्गों का योगफल भुजाओं के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई दी गई है, क्षेत्रफल दिया है, विकर्णों की लंबाई का योग। मैं ऐसा करा चुका हूँ, विकर्णों की लंबाई का योग कराया था जस्ट मैंने, आप करके देखना, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपसे कहता है 73 कहता है 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर विमा वाला एक आयत से समान परिमाप वाला एक समचतुर्भुज बनाया गया। ऐसा मैं करा चुका हूँ, डिग्री वाला देखना, आयत से बनाया था समचतुर्भुज और ऐसा मैं आपको करा चुका हूँ, आप करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 मीटर स्क्वायर है और इसकी एक विकर्ण की लंबाई 8 मीटर है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है? कुछ भी नहीं है, वही क्वेश्चन आ रहे हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आपने कहा 1/2 d1 इंटू d2 जो कि गिवन है 24। विकर्ण की लंबाई, यहाँ विकर्ण की लंबाई 8 गिवन है और d2 और 24, इससे कट जाएगा 4 बार, 4 से कट जाएगा 6 बार, d2 आ गया। d1 है d2 है, भुजा निकालनी है, समचतुर्भुज की कंडीशन। तो विकर्ण के वर्गों का योगफल 4 गुणा भुजा के वर्ग के बराबर होता है। फाइनली d1 क्या है आपका? d1 बच्चों आपका 8 है, 8 का स्क्वायर 64। d2 क्या है आपका? 6 का स्क्वायर 36, 4a स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 100 बराबर 4a स्क्वायर, 4 से कट जाएगा 25 बार, a स्क्वायर बराबर 25, a बराबर आ जाएगा अंडर में 25, यानी कि आगे का आंसर 5 जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न लगाया जाए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। एक जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये कुछ अलग है और कराना पड़ेगा। देखिए, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई बतानी है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल
24 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके विकर्णों की लंबाई का योगफल, विकर्णों के लंबाइयों का योगफल 14 सेंटीमीटर है। अब देखिए बड़ा प्यारा सा प्रश्न आ गया है, समझ में आ रहा है कैसे प्यारा सा प्रश्न, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको कैसे करना पड़ेगा, अगर मैं आपसे कहता हूँ थ्योरी क्या होती है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, विकर्णों के वर्गों का योगफल 4 गुणा भुजा के वर्ग के बराबर होता है। अगर भुजा निकालें तो पहले ये निकालना पड़ेगा, इसके लिए आप क्षेत्रफल में जाएंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2। ये तो क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का, 24 के बराबर है। 2 इधर जाएगा तो d1 इंटू d2 बराबर आ जाएगा 48। आपके पास d1 इंटू d2 है, आपके पास d1 इंटू d2 है, आपके पास d1 प्लस d2 है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है भुजा। क्या आप यहाँ पर सेटिस्फाइड करा सकते हैं? हाँ करा सकते हैं। 48 को मैं ब्रेक करूँ, जोड़ने पर 14, गुणा करने पर 48, आपने फैक्टर किए 8 और 6, गुणा करने पर 48, जोड़ के देखिए 14 आ रहा है, सेटिस्फाइड हुआ। सेटिस्फाइड होने के बाद 8 आ जाएगा आपका d1 और d2 आ जाएगा आपका क्या 6। फाइनली इसमें लगा दीजिए। d1 कितना है 8, कितना है बच्चों 8, ऊपर कर देते हैं 8 का स्क्वायर प्लस d2 क्या है 6 का स्क्वायर 4a स्क्वायर, 8 स्क्वायर 64, 6 स्क्वायर 36 बराबर 4a स्क्वायर। वैसे ऐसे सवाल किया था भी हमने। ये हो जाएगा 100 बराबर 4a स्क्वायर, 4 से कटेगा 25 बार, a स्क्वायर बराबर 25, a बराबर √25, यानी कि आएगा आंसर 5। और 5 भी ला चुके हैं आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट है। करा चुका हूँ, वैसे मैं करा तो मैं सब कुछ चुका हूँ। सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखिए 76, किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 है, एक विकर्ण दिया है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। कहने का मतलब ये है प्रत्येक भुजा ए का मान दिया है, पहला विकर्ण दिया है, दूसरा विकर्ण निकालना है और दूसरे बाद क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल होता है हाफ d1 इंटू d2। क्या नहीं निकाल पाएंगे? इसमें लगा देंगे विकर्णों के वर्गों का योगफल 4 गुणा भुजा के वर्ग के बराबर होता है, जिससे आपका विकर्ण d2 निकल आएगा। d2 के बाद d1 है, d2 है, आप निकाल लेना। ये मैं करा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए भी तो छोड़ना पड़ेगा, ऐसे थोड़े ना पेपर आने वाला, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे क्या करेंगे। 77, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 41 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 720 है और विकर्णों की लंबाई का योगफल, ये मैं करा चुका हूँ, लंबाई का योगफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। और ये मत कहना कि सर आपने सारे क्वेश्चन छुड़वा दिए, भाई नकल करेंगे क्या? आपको मैंने एक एक कॉन्सेप्ट समझा दिया, क्वेश्चन समझा दिए, प्रैक्टिस करिए ना। आप ऐसे तो कोचिंग्स पढ़ते हैं, ट्यूशन में कैसा करते हैं, एक एक क्वेश्चन टीचर से करवाते हैं कि बाकी प्रैक्टिस भी लेते हैं, तो प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। एक समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो उसका दूसरा विकर्ण क्या होगा? अरे बहुत साल क्या है, एक भुजा आपकी क्या है समचतुर्भुज की 13 और एक विकर्ण क्या है आपका 10, दूसरा निकालना है। आपको पता है विकर्णों के वर्गों का योगफल 4 गुणा भुजा के वर्ग के बराबर होता है। कोई भी इशू नहीं है, d2 निकालना है। इसको शॉर्ट ही बना दिया था मैंने, इसको 2a का होल स्क्वायर रख सकते हैं। d2 निकालना है, d1 की वैल्यू क्या है? d2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 2a स्क्वायर, a क्या है 13, 13 दूनी 26 के स्क्वायर में से आपको d1 का स्क्वायर घटाना पड़ेगा, जो कि 10 का स्क्वायर है। एक बार जोड़ लीजिए, एक बार घटा दीजिए। फाइनली d2 निकालना है। d2 आएगा √36 6, √16 4, 6 चौक 24 करेक्ट आंसर आएगा। दिखाइए ऑप्शन, 24 करेक्ट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब देखिए बच्चों, कंप्लीट हो चुका है, मैं आपको कॉन्सेप्ट करा चुका हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए, एक एक को डिफाइन किया। उसके बाद यहाँ पर एक जैसे क्वेश्चन आ रहे थे, तो एक जैसे क्वेश्चन से मैं अपना टाइम और आपका टाइम नहीं ख़राब करवाऊँगा। आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करते करते अगर आपको क्वेश्चन ना आए तो कमेंट कर देना, मैं कराऊँगा।
बाद में जो बचते हैं। मेंसुरेशन में जो क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, अगर मैं छुड़वा रहा हूँ, छुड़वाने का मतलब ये नहीं आपको प्रैक्टिस में दे रहा हूँ, मैं करवाऊँगा, मैं बोल रहा हूँ आपसे, उनका ही सेशन लेके आऊँगा, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप अगर आपको ये चैनल और इसका कंटेंट अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।